चलिए आइए बेटा, देखो नया टॉपिक है और जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है आज से पहले वेक्टर्स में, तो वो दोबारा से जुड़ने का मौका मिला है। नया टॉपिक, नई उम्मीदें, नई शुरुआत, तो फिर से जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो मैथ्स से तुम्हें सिखाता है कि कितनी बार भी गिर जाओ हर बार उठने का मौका मिलता है। हाँ जी, देखो सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी और दो वेक्टर को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। दो वेक्टर्स को बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, तीन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसका जो रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि पढ़ लिया हमने, ठीक है। आइए, तो इसके नाम में छिपा हुआ है क्या आएगा रिजल्ट? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। एन क्या है? डायरेक्शन। एन क्या है यहां पर? डायरेक्शन। एन क्या है यहां पर? डायरेक्शन। सपोज बेटा ये दो वेक्टर है, ये ए और बी दो वेक्टर है, इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब देखो ये एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये इसका क्या है? ये जो एक वेक्टर है वो ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो उसको वो इस तरीके से प्लेस्ड है कि वो ए और बी से बनने वाले सरफेस बोले तो प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और वो बी पर भी परपेंडिकुलर है, और यही परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों की डायरेक्शन, यही परपेंडिकुलर वेक्टर इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। हाँ नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके लिए क्या काम करेगा? डायरेक्शन। क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया? ये फिजिक्स में पढ़ाया आप लोगों ने क्या? ये वाला ये वाला, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, हाँ पाम रूल, थंब भी तो होता है बे। हाँ अच्छा, तो सुनो 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 सुनो, अब देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है। अगर ये एक्स है वो जेड है, तो वाई एक्सिस एक्स जेड प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है। समझ आया? अगर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन के लिए वो वाई जेड प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सभी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर आई, इसका और इसका के, समझ आया? तो अगर मैं यहां से आई क्रॉस जे निकालूंगा, आई क्रॉस जे, और ये एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है, सबसे पहले आई के बाद जे के बाद के बाद वापस आई, तो आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, और आई और जे के अंदर एंगल क्या है? 90, साइन 90, और स्केल दोनों एक्स और जेड, एक्स और वाई प्लेन के लिए परपेंडिकुलर कौन? जेड, और जेड का यूनिट वेक्टर के, तो आई का मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर क्या है? 1, ये 1, ये भी 1, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। समझ आया? अगर ये जे क्रॉस आई हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाए, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा? आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90 बट माइनस के, डायरेक्शन नीचे हो गई, समझ आया? वो क्लॉकवाइज चला गया, समझ आया? तो उसका डायरेक्शन चेंज माइनस के, तो जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा किसी भी वेक्टर की, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आई और जे लिया है, अगर मैं जे क्रॉस के लेता हूं तो क्या आएगा? ये आई वेक्टर, अगर के क्रॉस जे लूंगा तो माइनस आई,
और k क्रॉस i लूंगा तो j कैप, और i क्रॉस k लूंगा तो माइनस j कैप। समझ आया? ठीक है, तो यहां से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप लोगों को हमेशा यूज करना है, क्या? देखो, अगर कोई ए वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है और वही वेक्टर सी पर भी परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर सी पर भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है। यानी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम। इसका मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम। तो ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। मैं इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है ना? अब देखो, z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? x y प्लेन से बनने वाला जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन और z एक्सिस का डायरेक्शन सेम रहेगा। समझ आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होना है ये, ठीक है? समझ आ गया ना? दोबारा समझ लो, अगर कोई वेक्टर a b पे भी परपेंडिकुलर है और वो c पे भी परपेंडिकुलर है, कोई एक वेक्टर अगर बाकी दो वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा, ठीक है? अच्छा, सपोज मेरे पास a वेक्टर है x1 y1 z1 और b वेक्टर है x2 y2 z2। तो a क्रॉस b क्या होगा? i j k x1 y1 z1 x2 y2 z। समझ आया? x1 y1 z1 x2 y2 z2। और कैसे सॉल्व करोगे इसको? डिटरमिनेंट के तरीके से। समझ आया? कैसे सॉल्व करोगे इसको? डिटरमिनेंट के तरीके से। कैसे? i क्या होगा बेटा? y1 z2 z2 और y2 z1। फिर j के लिए सॉल्व कर लोगे। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे? वही अंडर रूट i कंपोनेंट वाले स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और z वाले k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। समझ आया? अच्छा, a क्रॉस b इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा और n कैप। n कैप का मतलब यहां पे डायरेक्शन है इसके लिए, ठीक है बेटा? अगर मैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेता हूं ऐसे, तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, डायरेक्शन खत्म, ठीक है? समझ आया? यहां से अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? a क्रॉस b मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड अपॉन b मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। लेकिन मैं इसको यूज कभी भी नहीं करूंगा। जब भी मेरे को एंगल निकालना होगा तो मैं कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये लिखा नहीं आता कि डायरेक्शन निकालो कॉस साइन वाले फॉर्मूले से, कभी भी लिखा नहीं आएगा। तो आप इसको ही अप्लाई करोगे, ठीक है बेटा? अच्छा, अब ये देखो जरा, अगर 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 when two vectors a and b are parallel, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब साइन थीटा 0, इसका मतलब थीटा कितना? 0, तो साइन थीटा भी 0 हो गया, ठीक है? तो a क्रॉस b 0। अरे एक नया मिला जो सबसे ज्यादा काम करेगा। क्या? आज से पहले मैंने क्या पढ़ा? दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्या क्या पढ़ा? एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी और बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए, एक वेक्टर ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी या बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए। और क्या पढ़ा? दोनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट का रेशियो सेम रहेगा, यानी स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द टू वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल कोलिनियर कोइंसिडेंट, पैरेलल कोलिनियर कोइंसिडेंट। तो एक वेक्टर क्या है? x1 y1 z1, दूसरा वेक्टर x2 y2 z2। तो क्या होगा पैरेलल होने पे? x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2 z1 अपॉन z2। समझ आया? अगर कहीं इक्वेशन वाले टाइप में जब हम क्वेश्चंस करेंगे
अगर कोई भी मुझे यूज करना होगा तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होने की सबसे अच्छी कंडीशन ए डॉट बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर के पैरेलल होने की सबसे अच्छी कंडीशन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। समझ आया? नोट करिए। देखो भाई, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, देखो एक वेक्टर पैरेलल है, तो आज से पहले हम क्या यूज करते थे, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। नंबर 2, दोनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो सेम, यानी स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल कोलिनियर। और सबसे अच्छा वाला, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। आज से हम इसको यूज करेंगे, इसको भी ध्यान रखना है। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या क्या होता है, फर्स्ट ए डॉट बी 0। अच्छा एक चीज और, फोर्थ ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये भी क्या होता है, पैरेलल। ठीक है बेटा। अच्छा ए डॉट बी 0, दूसरा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, लेकिन मैं यूज करूंगा हमेशा ये वाला। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड lambda and mu if 2 iota 6j 27k cross iota plus lambda j mu k equal to 0। क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, करो। और कोई भी आपस में बताएगा नहीं, सीधा मेरे को बताना है। ये सब समझ चुका है इस वाले क्वेश्चन को, प्रतीक भी समझ चुका है, बोलना नहीं है, बस बोलना ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक टीचर से इंटरव्यू में पूछ लिया, बस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अब बेचारे ने आधे पेज में किया, रख ले, बंद कर ले, छुपा ले। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। दुनिया वाले क्या करते हैं, इसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं। यही पुस्तक में सॉल्यूशन लिखा है इसका। दुनिया वाले क्या करते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखा पुस्तक वाला, डिटरमिनेंट वाले तरीके से। लेकिन तुम्हें क्या समझना है, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, दोनों क्या पैरेलल। तो जब पैरेलल है तो ये लगाना कहां जरूरी है, मैं तो ये लगाऊंगा ना। इसका मतलब 2/1 6/लैम्डा 27/म्यू ऑल आर इक्वल। लैम्डा का वैल्यू 3, म्यू का वैल्यू 27/2। अंश समझ आया? स्कूल का क्वेश्चन है। हाँ है। अच्छा डंडे खींच के, आओ देखो बेटा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आयोटा, मतलब आई सॉरी और के क्रॉस आई जे। अगर इनका डायरेक्शन चेंज करते हैं, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है, अब अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं, आई क्रॉस आई क्या होगा,
आई मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 0, साइन 0 0। तो इसी तरीके से J क्रॉस J और K क्रॉस K, इन सभी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K। इसका मतलब क्या है? दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आया समझ में? हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है? अच्छा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ए डॉट भी 0 और ए क्रॉस भी 0। बताओ दोनों वेक्टर के बारे में क्या कहोगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो क्या कहते हैं सुनो, वहां पे क्या बोला जाता है? अगर ए 0 तो बी नॉन 0। जबकि क्या मतलब है इसका? और दूसरा पैरेलल। सेम अलग अलग क्लेम है। उसमें लिखा है कि तो ए और बी के बारे में क्या कहोगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा। ये दो तुझे हैशटैग नजर नहीं आ रहे? एंड करके बोला गया वहां पर। अच्छा, ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे हमेशा। जब भी मैं क्या करूंगा, वेक्टर्स को इंटरचेंज करूंगा तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। वेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। अच्छा सुनो, जैसे मैं ए डॉट बी प्लस सी लिखता हूं तो मैं इसको ए डॉट बी या बी डॉट ए कुछ भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं उसको? ए डॉट बी, ए डॉट सी। तो मैं ए का कॉमन पहले भी लिख सकता हूं, बाद में भी लिख सकता हूं, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जिस साइड से कॉमन आएगा उसी साइड में लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी क्रॉस से कभी भी सेम नहीं आएंगे। ठीक है, नोट करो। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आएगा। आइए देखो भाई, ए वेक्टर दिया है 2i प्लस के, बी वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के। तो ए क्रॉस भी फाइंड करना है, कर ले। आई जे के 2 0 1 1 1 1 इनके कंपोनेंट्स सॉल्व। आई के लिए -1, जे के लिए 2 -1 और के लिए 2। कितना आया? -i - j प्लस 2k। ए क्रॉस बी। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो मेरे को, √1² 1² प्लस 4 √6। ए वेक्टर है 4i 3j प्लस के, बी वेक्टर है i - 2k। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2b क्रॉस a। 2b क्रॉस a निकाल लो, समझ आया? अदरवाइज बच्चे क्या करने वाले थे अभी? b को 2 से मल्टीप्लाई। बात वो नहीं, वो सारे ये करते हैं। गलत नहीं भाई, छोटा करना गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। समझ आया नहीं आया तुम लोगों को? अगर यहां पर सपोज उसने ये पूछ लिया होता 2b क्रॉस 3a, तो क्या करते? 6b क्रॉस a।
समझिए ना, ठीक है। ए वेक्टर दिया है 3i माइनस जे माइनस 2k, बी वेक्टर दिया है 2i 3j प्लस k, a प्लस 2b क्रॉस 2a माइनस बी, ये निकालना है। तो क्या करोगे बताओ? पहले बच्चे a प्लस 2b सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको मना करेंगे, नहीं भाई पहले ये काम कर, a क्रॉस 2a क्रॉस 0, क्यों? a क्रॉस a 0, इसका मल्टीप्लाई है माइनस a क्रॉस b प्लस 4b क्रॉस a, फिर 0, ये कितना हुआ? a क्रॉस b, तो मैं कर लेता हूं 5b क्रॉस a निकालना है, सिंपल, सस्ता हुआ। 5 बाहर, b क्रॉस a निकाल लो बस। इसको मैंने b क्रॉस a लिख लिया, प्लस हो गया ना। अरे देख बेटा, b क्रॉस a 4 टाइम b क्रॉस a, तो 5b क्रॉस a, i j k, b का वैल्यू बोलो 2 3 1, a का वैल्यू बोलो 3 माइनस 1 माइनस, कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जितना टाइम आप यहां लगाते हैं ना इसको लिखने में, उससे जल्दी जब भी एंगल पूछेगा तो मैं डॉट वाला मेथड अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 फर्स्ट पार्ट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both the vectors फोर आई माइनस जे प्लस 3k माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। इसने बोला है एक यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोल दिया ये वेक्टर है बेटा ए, 4i माइनस जे प्लस 3k, ये वेक्टर है बी, और ये वेक्टर मेरे को सी का यूनिट वेक्टर निकालना है, सी का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या है, सी वेक्टर जब ए पर भी परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब सी वेक्टर इज पैरेलल टू, सुनना ध्यान से, ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल दैट मींस देयर डायरेक्शंस आर सेम। इसका मतलब क्या है? इसका यूनिट वेक्टर ऑफ सी और यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी सेम, मतलब क्या है? दैट इज देयर डायरेक्शंस आर सेम। डायरेक्शन का मतलब क्या है? देयर यूनिट वेक्टर्स आर सेम। बोलो, समझ आया? दोनों वेक्टर क्या है? सेम है, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे को सी का यूनिट वेक्टर चाहिए, सी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब वो ए क्रॉस बी की यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो जब भी ये ऐसी बात करेगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब तो कर सकते हो, समझ आया? तो ए क्रॉस बी निकालिए, ए वेक्टर क्या है? 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2, तो कितना है बेटा ये? 2 माइनस 3,
माइनस जे माइनस 8 प्लस 6 प्लस के 4 माइनस 2 कितना हुआ माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। हाँ जी और वाल जी समझ आ रहा है। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड 1 4 4 कितना होता है 3 माइनस 3 प्लस माइनस 3 क्या मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो C क्या यूनिट वेक्टर माइनस आई प्लस 2k डिवाइड बाय 3 तो माइनस 1/3 आई 2/3 j और 2/3 k छाप समझ आया नोट करिए। फोर्थ पार्ट फाइंड अ वेक्टर whose length is 3 units and which is perpendicular to vector A and vector B। वेक्टर ए बी दिया है इसे बोला फाइंड अ वेक्टर। मैं बोल देता हूं मुझे सी वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सी वेक्टर। और कोई भी वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन जिसमें से उसका मैग्नीट्यूड 3 दिया है मुझे क्या नहीं मालूम डायरेक्शन। और क्या बोला है सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी दैट मीन्स सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। अगर सी और ए क्रॉस बी पैरेलल है इसका मतलब सी का डायरेक्शन और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा सेम। मतलब सी कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। ठीक है यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का यूनिट डायरेक्शन और सी का डायरेक्शन सेम है तो ए क्रॉस बी सॉरी ए क्रॉस बी। ठीक है क्या बोला बेटा सी वेक्टर पैरेलल ए क्रॉस बी के इसका मतलब सी का यूनिट वेक्टर और ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर सेम है यानी सी का डायरेक्शन और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम है। तो मुझे वेक्टर सी निकालने के लिए सी का यूनिट वेक्टर चाहिए यानी मुझे ए प्लस बी ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालो। आई जे के आई का वैल्यू और ए वेक्टर 3 1 -4 6 5 -2 और -2 + 20 18 और -6 + 24 18 + 6 नहीं 15 - 6 9। तो इसका मैग्नीट्यूड 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बाहर 9 और अंदर भी बचा 9 81। बोल 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 अरे ये 4 4 1 उसका 3 27। तो यही आ गया। अच्छा तो सी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लीजिए ऊपर से 2i - 2j + k अपॉन 27 कितना 3 ये आ गया। तो सी वेक्टर कितना हुआ सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी
यूनिट वेक्टर, तो सी मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 इंटू 2i माइनस 2j प्लस k अपॉन 3, सी वेक्टर 2i 2j प्लस k। आंसर नोट करो। If vector A and vector B are two sides of triangle, then area of triangle half A cross B magnitude. If A and B are adjacent sides of parallelogram, then area of पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को पैरेलल पाइप भी बोलेंगे, वो आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसको रेक्टेंगुलर पाइप मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम हाफ, सॉरी हाफ नहीं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। इफ ए एंड बी आर टू diagonals of parallelogram, then area of triangle half a cross b magnitude। समझ आएगा, याद रहेगा। अगर a और b एडजेसेंट साइड है तो सिंपल a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, अगर a और b डायगोनल है तो हाफ a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, ठीक है। d1 d2 ऐसे बोल दें, इससे याद रहेगा। तो अगर डायगोनल देगा तो हाफ रहेगा, तो सब पढ़ा है तुम लोगों ने पहले ही, ऐसे क्वेश्चन कर लेना खुद से। एक ट्राइंगल है, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी। एक प्लेन है, ये रहा एबीसी, ये प्लेन एबीसी है, देख लो क्या, तो उसमें से ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर बताना है मुझे। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसमें परपेंडिकुलर हो। अगर कोई वेक्टर ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी है, सी पर भी है। तो जो अगर कोई वेक्टर प्लेन एबीसी पर परपेंडिकुलर है, तो एट द सेम टाइम अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी, दैट मींस ये वेक्टर किस पर परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी ये वेक्टर क्या होगा, ए और बी के पैरेलल होगा। व्हेन अ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू ए and when a vector perpendicular to A and perpendicular to B, then it is parallel to their cross product A cross B। अब हो सकता है यही वेक्टर B और C पर परपेंडिकुलर है तो B क्रॉस C के बराबर होगा, उसके पैरेलल। मतलब अगर ये वेक्टर A और C के परपेंडिकुलर है तो A क्रॉस C के पैरेलल होगा। तो मैं तीनों तरीके से किसी भी तरीके से निकाल सकता हूं। अगर इसने यूनिट वेक्टर पूछा है तो ये मेरा यूनिट वेक्टर A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, या बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड, या सी क्रॉस बी नहीं, हाँ, ए क्रॉस सी अपॉन ए क्रॉस सी मैग्नीट्यूड। किस तरीके से निकाल सकते, निकाल लोगे। लेकिन हाँ, एक काम और इसमें, एक काम और, ये ट्रायंगल एबीसी, इसमें एक काम और, ये ट्रायंगल एबीसी की वर्टिसेस हैं, वेक्टर एबीसी नहीं है। तो वेक्टर एबीसी आपको निकालना है। ए का वर्टेक्स 3 माइनस 1 2, बी का वर्टेक्स, सी का वर्टेक्स, ठीक है बेटा। तो ओ ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए कितना हुआ, 3i माइनस जे प्लस 2k। ओ बी i माइनस जे माइनस ओ सी 4i माइनस 3j प्लस k। समझ आया। तो इससे क्या निकालोगे, तो इससे आप क्या निकालोगे, वेक्टर ए बी। ए बी वेक्टर कितना होगा बेटा, ओ बी माइनस ओ ए, क्या होगा, दिस वन माइनस दिस वन, माइनस 2i और माइनस 5k। बी सी दिस वन माइनस दिस वन, 3i माइनस 2j
और इसमें से ये -1 है, ये प्लस हो गया ना, +4k। इसी तरीके से सी ए वेक्टर ओ ए माइनस ओ सी, दिस वन माइनस दिस वन, -i +2j +k, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया है। ठीक है, आगे। अब ये इसको मैं वेक्टर ए बोलूंगा, इसको वेक्टर बी बोलूंगा, इसको वेक्टर सी बोलूंगा। तो ये ए बी क्या है, ए बी वाला, ये वेक्टर सी बोल दिया मैंने इसको। बीसी को क्या बोला, वैसे कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। जब मैग्नीट्यूड की बात करता तो यही ए मैग्नीट्यूड होता, इसलिए मैंने ए मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैंने इसको ए वेक्टर बोल दिया। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, अगर ये एंगल ए है, इसके सामने वाला साइड ए होगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने इसको ए मैग्नीट्यूड को, ये इसको ए मैग्नीट्यूड बोलना था, इसलिए मैंने इसको ए वेक्टर भी बोल दिया। तो ए बी को सी वेक्टर बोल दिया, बीसी को ए वेक्टर बोल दिया, और सी ए को बी वेक्टर बोल दिया। अब आपको सी का यूनिट वेक्टर निकालना है, सी का एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मैंने डी बोल दिया, डी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डी का यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, और बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड, और सी क्रॉस ए अपॉन, ये कर सकते। ठीक है, देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले और एरिया पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, if a cross b magnitude equals to a dot b magnitude, then find the angle between them। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है, ए मैग्नीट्यूड, हाँ क्या क्वेश्चन है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इक्वल टू a डॉट b, एंड फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड sin थीटा, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड cos थीटा। sin थीटा cos थीटा कब इक्वल होते हैं, जब दोनों का एंगल सेम रहेगा। यस, ठीक है, आइए। रिलेशन बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी, इसका क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है। ठीक है, आओ जाओ। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 1 माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साइन कॉस स्क्वायर थीटा। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये होता है ए डॉट बी स्क्वायर। किसके इक्वल है ये, इसको उधर ले आओ। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस। अच्छा, और देखो थोड़ा सा, जो ये ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये क्या है बेटा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी, मतलब देख सकते हैं? क्या मैं इसको डिटरमिनेंट में फिट कर सकता हूं? क्या होता है डिटरमिनेंट में? डिटरमिनेंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट ये प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल है, तो इसका मतलब ये हुआ ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये हुआ बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हुआ ए डॉट बी और ये भी हुआ ए डॉट बी। समझ आया? बोलो 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 बोलो। अब ये जो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, उसको मैं ए डॉट ए लिख सकता हूं, इसको ए डॉट बी लिख सकता हूं, ये ए डॉट बी और इसको बी डॉट बी। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर में ऐसे भी फाइंड कर सकते, समझ आया? और ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोर्ड्स में आई हुई है, समझ आया? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इन दोनों का इंटरचेंज भी कर सकता हूं, पी डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट ए, इसको बी डॉट बी डॉट ए डॉट ए बी डॉट ए भी लिख सकते हैं।